चाहते हैं, शुभकामनाएं आकांक्षी हैं। हमारे समाज को एक नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी, तभी हम आप सभी के आभारी हैं। इसका उद्देश्य क्या है और आगे कहाँ तक पढ़ा जाएगा, कहाँ से शुरू होगा? जी, मैं संजीव देवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय देवंशी पटवा समाज। हमारे साथ हमारे टीम के महामंत्री राष्ट्रीय मंत्री श्री आकाश पटवा जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद देवंशी जी और राष्ट्रीय संयोजक श्री TN जी हैं हमारे साथ, और बाकी लोग टीम के साथ पढ़ाई कर रही है। हमारी यात्रा कल निकली है सिद्धगिरी बाग से, राष्ट्रीय कार्यालय और हमारे निवास स्थान से निकली है, जो कि 7-8 स्टेशन होते हुए यहाँ पहुँची, जैसा कि आकाश जी ने बताया आपको। अब यहाँ से हमारा अगला प्रोग्राम गोरखपुर का है, जो कि 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे हम लोग, और गोरखपुर के सीधे अयोध्या का प्रोग्राम है, जहाँ आज प्रोग्राम भी है और रात्रि विश्राम भी है, वही भोजन भी है। इसके बाद अगला पड़ाव हमारा बाराबंकी, फिर लखनऊ, और उसके बाद रायबरेली, रायबरेली से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से मोगरा बादशाहपुर, मोगरा बादशाहपुर से मछली शहर, मछली शहर से ज्ञानपुर और फिर वाराणसी। ये 4 दिवसीय यात्रा है। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य हमारा है पटवा समाज के लोगों को जगाना, जो लोग सोए हुए उनको जगाना, एक दूसरे से मिलाना। और हम सबसे मिलने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप लोग 100 लोग इकट्ठा होते हैं, 200 लोग इकट्ठा होते हैं, तो कहीं न एक मुलाकात अपरिचितों से होती जो परिचित हो जाते हैं। सबसे बड़ा काम तो ये है। दूसरा, हमारी सोई हुई सरकार जो हमारे प्रति बिल्कुल निष्काम हो चुकी है, उसको जगाना। हमारा समाज एकत्रित होकर, एक बिगुल होकर, और वहाँ तक कान में आवाज़ जाए कि भाई एक पटवा समाज भी कोई है, देवंशी समाज भी कोई है, जिसको कि आपकी ज़रूरत है। आपके मंत्रालय में हमारी भी ज़रूरत है, हम उसको अपनी ज़रूरत बताना चाहते हैं। अपने यात्रा 2024 आगामी चुनाव को देखते हुए, यात्रा आगामी चुनाव देखते हुए है, और चूँकि हमारी 4 प्रदेश की चुनाव थी, इसमें 3 में प्रचंड जीत भाजपा को मिली है, तो उस 3 प्रचंड जीत और 4 राज्यों में चुनाव के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय यात्रा निकाला गया था हम लोगों ने। एक में सफलता मिल गई है, लेकिन आगे वो भी जीत हो जाएगी। हम लोग का दिन आएगा, फिर आएगा और हम जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सरकार के साथ हैं, हम लोग सनातनी हैं, धार्मिक पूजा वाले हैं, और आशा रखते हैं कि हमारी सरकार हमें अपने पार्लियामेंट में हमारे समाज के लोगों को जगह देगी, और समाज के उत्थान के लिए अपने कोई न कोई स्कीम निकालेगी। मुझे विश्वास इस बात के लिए है। पटवा समाज से आज समाज का जो है जन जागरण यात्रा जो है गोरखपुर पहुंचा हुआ है। नमस्कार। मीडिया में सर आपका भी स्वागत है। आपका सम्मान। मेरा नाम महेश देवंशी। सर, ये जो जन जागरण यात्रा बनारस से प्रारंभ हो करके चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया होते हुए गोरखपुर पहुंची है, आप इस जो है जन जागरण से आप अपने पटवा समाज को क्या मतलब संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि अब पटवा समाज हम लोग एकजुट हो, और हम लोग के समाज में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए, विकास हो समाज का, और हमारे समाज के जो है उन्नति के लिए हम सरकार से भी वो करते हैं, अपेक्षा करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये जन जागरण यात्रा प्रारंभ की गई है, और आज इसका गोरखपुर में स्वागत है। सर, ऐसी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपकी राष्ट्रीय इकाई बनारस से होते हुए जी कई जिलों के होते हुए आज गोरखपुर पहुंची है। गोरखपुर की इकाई अपने आप को कहाँ पे स्थापित की हुई है? गोरखपुर की इकाई अपने ये समाज के लिए संगठित होकर खड़ी है, और इस समाज के लिए जो है जितना भी कार्य मिलेगा, और सब समाज के लोग इकट्ठा होकर के इसके लिए आगे बढ़ाएंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे, समाज के विकास के लिए। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी थोड़ा 2 शब्द। सर, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजीव देवंशी जी। संजीव देवंशी सर, आप अपने मतलब ये 2024 के चुनाव को लेकर ही आपने यात्रा तो नहीं निकाली? जी, 2024 का चुनाव इसमें संलग्न है। हाँ। तो आप अपने समाज को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे समाज से कोई प्रतिनिधि हमारे विधानसभा में नहीं है जी, और हम चाहते हैं
कि हमारी एकता अखंडता को देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों को भली भांति जानते हैं, हमारे समाज जानते हैं और गोरखपुर के परिवार को भी जानते हैं, लेकिन कहीं स्थान नहीं दे रहे हैं। मुझे उनसे आग्रह चैनल के माध्यम से कि वो हमारे समाज के लोगों को भी स्थान दें, अपने मंत्रिमंडल में स्थान दें, शासन प्रशासन में स्थान दें। स्थान के लिए तो सबसे प्रथम पहले आप लोग को संगठित होना पड़ेगा। हम लोग आप कई जिलों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सारी इकाइयों को देखते हुए आपका समाज कहाँ तक संगठित है, कहाँ तक एकत्रित है, इस पर क्या कहेंगे? हमारा समाज पूर्णतः संगठित है और जो कुछ छोटे छाटे लोग हैं, हम यात्रा के दौरान उन लोगों से मिल रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ छोटे हो, भोले हो तो आप संगठित हो, आपका बैनर कोई भी हो, लेकिन समाज एक ही है, जाति एक ही है, तो अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए एक हो, अपना बैनर चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एकता की बात आती है तो एक मंच पे सारे लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि हमको एकता दिखाना है, हमको गिनती दिखानी है, हमको ये दिखाना है कि हमारे वोटों के बल से आपकी सरकार बन सकती है। शायद ये हमारे मंत्री लोगों को नहीं पता है और यही बताना चाहने के लिए हम इस संदेश को निकाला, जन जागरण यात्रा निकाला है कि हमारी एकता अखंडता को देखते हुए हमें महत्व दें, हमारे समाज को महत्व दें, हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमने यात्रा निकाली है। हमने अपनी यात्रा के लिए लोगों को संदेश देना चाहा है कि आप लोग अपने स्तर पे राजनीति में या किसी भी चीज़ इसमें भागीदारी करो और अपने समाज के नाम को ऊपर करने के लिए, उत्थान करने के लिए आप प्रयास करते रहो। आपका व्यापार जो भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत समय समाज के लिए भी दो और इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। तो सर कितना सहयोग मिला आपको आपके समाज का? हमें 100% सहयोग मिला है और अभी तक मैं अपने, देखिए यहाँ सारे लोग बिजनेसमैन हैं, अपना काम धंधा छोड़ के लगे हुए हमारे साथ। सर आने वाले समय में आपका ये संगठन अपने समाज को फिर कैसे, कहाँ पे कैसे करेगा? आने वाले उनके समय विकास के लिए क्या करेगा? उनके विकास के लिए संगठन हमारा संगठन किसी को मदद करने के लिए उठाएगा नहीं, उनको खुद उठना पड़ेगा। हम रास्ता बताएंगे, हम सहारा देंगे, लेकिन प्रयास तो उन्हीं को करना पड़ेगा और जब तक वो आगे नहीं आएंगे हम क्या कर सकते हैं किसी का। बस उनको जगाना ही मेरा काम है, जो सो रहे हैं उनको जगाना ही मेरा काम है। वो जग जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं, हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ सक्षम है, सब कुछ जानते हैं वो लोग। सर बाबा विश्वनाथ बनारस की धरती से आपका यात्रा गोरखपुर गोरखनाथ के धरती तक पहुंच चुका है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का शहर तक। इसमें आपको सरकारी मुहैया या किसी प्रकार का रास्ते में परेशानी कितनी आपको पड़ी और सरकारी सहयोग कितना मिला? सबसे पहले बता दूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री क्षेत्र से, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से निकलकर और मुख्यमंत्री जी के शहर में आया हूँ जी। पहली बात तो दोनों एक हो गया यहाँ जी। पर। हमारी 4 दिवसीय यात्रा है जी। 4 प्रदेश की चुनाव हुई थी जी, जिसमें हम लोगों ने 3 प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। जी। तो 4 प्रदेश की चुनाव में हम लोगों ने 4 दिवसीय यात्रा निकाल दिया। जी। लेकिन ये दुर्भाग्य कि एक प्रदेश में हमारी सरकार, भाजपा सरकार नहीं बन सकी, लेकिन उम्मीद है आगे बनेगी। जी। तो ये यात्रा अपने मोदी जी और योगी जी को एक सूचना देने के लिए है जी कि हमारा पटवा समाज, देवंशी समाज हर हाल में उनसे तन मन धन से जुड़ा हुआ है। हमारा समाज धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, हमारा समाज सनातनी रूप से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे समाज के ऊपर कृपादृष्टि बनावें, हमारे लिए सोचें, उत्थान के लिए सोचें और कम से कम धार्मिक स्थलों पर जितने काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ पर धर्मशाला बनाने के लिए ज़मीन मुहैया करावें। जबकि आज दूसरा दिन है आपका यात्रा का, तीसरा दिन कहाँ बीतेगा? अब इसके बाद हमारा अगला स्टेशन आज की रात का अयोध्या है जी। जो भी मोदी जी के सांसद क्षेत्र हो गया अब तो, अब पूरे देश के लिए गर्व की बात है जी। हम उस जगह जा रहे हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य गुरु की बात गोरखनाथ है। के दर्शन करके रामलला का दर्शन करने। हाँ, रामलला दर्शन करने के बाद फिर सुबह हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और यात्रा सर कहाँ तक जाएगी? अभी यात्रा हमारी रायबरेली होते हुए बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर, मोरा बादशाहपुर होते हुए अयोध्या होते, इलाहाबाद होते हुए बनारस पहुँचेगी। जी।